हेलो स्टूडेंट्स, देखिए 10th क्लास में हमने ट्राइंगल स्टार्ट किया था। मैं आपको थेल्स थ्योरम बता चुका हूँ, उसके दो कन्वर्जन भी, और आपको इसमें मुझे बताना है कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम रह गया शायद, आई थिंक। ये देखिए कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये मैंने एक्चुअली बता दिया था, तो वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए इसको डिलीट करना पड़ा। इसी में आपको समझा देता हूँ। इसमें देखिए क्या लिखा है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इसमें यानी आपकी जो थेल्स थ्योरम थी उसका बिल्कुल उल्टा है। वहाँ पर क्या बताया गया था कि डी और ई आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए बी और ए सी को, ठीक है। और आपको ये दिया हुआ था वहाँ पर कि डी ई ये जो है इसके पैरेलल है, तो आपको ये प्रूफ करना था ये भाई ये और इसका रेशियो इक्वल टू होगा इसका और इसका रेशियो, ठीक है। तो इसमें अब आपको उल्टा दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है कि ये रेशियो इक्वल दिया हुआ है और आपको प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल होगी, ठीक है। बस तो देखिए गिवन में आप लिखेंगे ए बी सी, ए ट्राइंगल आपको दिया हुआ है। आप मान लेंगे ए लाइन एल इंटरसेक्टिंग ए बी एट डी एंड ई, डी ए बी एट डी एंड ए सी एंड ई। ये देखिए ए बी को डी पर इंटरसेक्ट कर रही है और ए सी को ई पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाली लाइन एल जो जा रही है, ठीक है। और ये दिया हुआ है आपको कि ए डी और डी बी इज इक्वल टू ए ई और ई सी, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो आपको प्रूफ करना है कि डी ई और जो है बी सी पैरेलल होंगे, ठीक है। प्रूफ मैंने कहाँ लिखा है, लिखा नहीं है, आप लिख लीजिए यहाँ पे। प्रूफ आपको क्या करना है कि डी ई पैरेलल होनी चाहिए बी सी, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, मैंने देखिए ये डी ई लाइन थोड़ी टेढ़ी ली हुई है जिससे कि ये ना लगे कि ये पैरेलल है, क्योंकि हमको तो प्रूफ करना है। अगर हम पैरेलल मान के चलेंगे तो प्रूफ थोड़ी ना होगा। तो आप क्या करिए कि डी से ई तो पैरेलल नहीं है, लेकिन डी से कोई लाइन ऐसी तो होगी जो बी सी के पैरेलल होगी। ये नहीं है लेकिन कोई दूसरी हो सकती है। तो मान लिया आपने कि वो डी एफ लाइन है जो कि बी सी के पैरेलल है। भाई कोई लाइन तो पैरेलल होगी ना, तो आपने मान ली डी एफ जो है बी सी के पैरेलल है। अगर डी एफ बी सी के पैरेलल है तो इसमें हम थेल्स थ्योरम अगर लगाएं तो आप क्या लिखेंगे कि डी ए अपॉन डी बी का रेशियो इक्वल होगा ए एफ अपॉन एफ सी। ये लिखा है मैंने, देखिए थेल्स थ्योरम कि ए डी अपॉन डी बी होगा ए एफ अपॉन एफ सी। और ये चीज़ आपको दी हुई है ऑलरेडी पहले से, ठीक है, कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। अब आप देखिए कि इन दोनों की ये एल एच एस दोनों की इक्वल है, तो आर एच एस भी इक्वल होनी चाहिए। तो आपने ए एफ अपॉन एफ सी और ए ई अपॉन ई सी को इक्वल रख दिया, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया। 1 ऐड करेंगे देखिए ये एफ सी इधर जाएगा तो ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी आ जाएगा, ई सी इधर जाएगा तो ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए ए एफ प्लस एफ सी क्या है, ए एफ प्लस एफ सी है आपका ए सी, पूरा ए सी होगा। और ए ई प्लस ई सी क्या है, ए ई प्लस ई सी भी आपका ए सी है, क्योंकि है तो वो एक ही लाइन। तो यहाँ पर ए सी और ई सी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन एफ सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ई सी बचेगा। अब दोनों को आप रिवर्स कर देंगे तो एफ सी इज इक्वल टू ई सी आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एफ सी और ई सी दोनों इक्वल हैं। ये तभी पॉसिबल है जब ई और एफ आपका दोनों क्या होंगे, कोइंसाइड करेंगे एक दूसरे को, तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज तो ये डिस्टेंस पॉसिबल हो नहीं सकती। अब देखिए ये छोटी लग रही है, ये बड़ी लग रही है, लेकिन अगर ये और ये डिस्टेंस इक्वल आ रही है, इसका मीनिंग क्या है कि ये ई और एफ आपके दोनों पॉइंट कैसे हैं, कोइंसाइड है। यानी कि इस स्टेटमेंट से आपने लिख लिया कि दिस इज पॉसिबल व्हेन ई एंड ई एफ कोइंसाइड। अगर ये दोनों कोइंसाइड करेंगे, इसका मतलब क्या है कि ये ई पॉइंट जो है वो एफ पर ही है और एफ पर है, तो ये पैरेलल हो जाएगा बी सी के। बस ये आपको लिखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। इसको भी मैंने बता दिया था थोड़ा सा, चलिए इसमें भी देख लेते हैं, पूरी मैंने भी नहीं की प्रूफ। तो मिड पॉइंट थ्योरम आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है ऑलरेडी, ये देखिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम इसको थेल्स थ्योरम से प्रूफ करेंगे, वहाँ हमने अलग तरीके से प्रूफ करी थी, ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्शन करके। वही आपको पता है अगर ये ए बी और ए सी का मिड पॉइंट है डी और ई, आपको प्रूफ करना है डी ई जो है बी सी के पैरेलल होगी, ठीक है। यही आपको गिवन में लिखना है, यही आपको प्रूफ में लिखना है। अब देखिए आपको पता है कि डी और ई ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि ए डी और डी बी इक्वल होंगे क्योंकि डी मिड पॉइंट है, लिख दिया। और ए ई और ई सी इक्वल होंगे, मिड पॉइंट है, ये लिख दिया। और ये आपको तो ए डी और डी बी अगर इक्वल है तो डी बी को अगर मैं नीचे लाऊंगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, और ए ई और ई सी इक्वल है तो ई सी को मैं नीचे लाऊंगा तो यहाँ 1 बचेगा।
इन दोनों के RHS अगर इक्वल हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि इन दोनों के LHS इक्वल होंगे, यानी AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के। ठीक है, अब ये कब पॉसिबल है? ये जब पॉसिबल है AD अपॉन DB और AE अपॉन EC तभी पॉसिबल होगा। ये थेल्स थ्योरम है आपकी, दिस इज थेल्स थ्योरम। ठीक है, अगर ये थेल्स थ्योरम तो ये पॉसिबल, ये रेशियो कब इक्वल होता है? ये जब इसको इक्वल होता है एंस DE पैरेलल BC। ये DE जब पैरेलल होगी BC के, ये स्टेटमेंट तभी पॉसिबल होगा। अगर ये स्टेटमेंट आपका निकल रहा है, इसका मतलब ये ज़रूरी है कि DE और BC क्या हो पैरेलल। बस यही आपका क्या था, मिड पॉइंट थ्योरम थी। अब इसका उल्टा भी आप प्रूफ कर सकते हैं कि आपको DE और BC अगर पैरेलल दी हुई है तो आपको प्रूफ करना है कि इनके जो रेशियो होंगे वो इक्वल होंगे। बिल्कुल सेम तरीका रहेगा, आप इसको खुद से प्रूफ करके देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, तो देखिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, इसमें लिखा है प्रूफ दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, यानी कि आपके पास मान लीजिए कोई ट्राइंगल है। ठीक है, ये आपका एंगल है और इसका ये है बाइसेक्टर। ठीक है, ये आपको मान लीजिए ये ABC आपका कोई ट्राइंगल है। ठीक है, ये D पे आपको कट कर रहा है इसको। ठीक है, चलिए, तो आपको प्रूफ ये करना है कि ये क्या कह रहा है, अपोजिट साइड इंटरली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल्स, यानी कि BD और DC का जो रेशियो है, इन दोनों का जो रेशियो है वो इसके कंटेनिंग कौन सी साइड है, AB बाई AC के इक्वल होगा। ये आपको करना है प्रूफ। ये तो हो गया टू प्रूफ। ठीक है, मैंने टू प्रूफ वैसे पहले लिख दिया, वैसे गिवन लिखते हैं पहले। गिवन मैं नीचे लिख देता हूँ, आप ठीक कर लीजिएगा इसको। गिवन, तो गिवन क्या है, वही आपको ए ट्राइंगल ABC इन विच AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट्स BC एट D। बस ये लिखना है आपको गिवन में। अब प्रूफ देख लेते हैं। पहले इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन आपको क्या करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। थोड़ा डायग्राम ठीक से बनाना चाहिए था मेरे को। हम कंस्ट्रक्शन इसमें ये करेंगे कि इस लाइन को बढ़ाएंगे यहाँ तक, और ये आपका आ गया, या अपोजिट थोड़ा कटा है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ये आपने कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, कंस्ट्रक्शन ये मान लीजिए आपका कोई पॉइंट है E। ठीक है, चलिए, तो कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए पहले। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया है कि AB को जो है B या AB या B बोलिए, AB प्रोड्यूस्ड एट E। ठीक है, और एक कंस्ट्रक्शन और होगा इसके अंदर कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी AD के पैरेलल EC, यानी कि ये जो आपकी लाइन है ये दोनों ये इसके पैरेलल होगी। ये आपका पैरेलल का साइन है। ठीक है, यानी कि एंड ड्रॉ AD पैरेलल EC। ठीक है, सॉरी ये लिखेंगे EC पैरेलल AD, क्योंकि AD तो पहले से आपको दी हुई थी। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करेंगे। अब आपको प्रूफ करनी है ये वाली कंडीशन। ठीक है, चलिए, तो इसमें देखिए एंगल्स के कुछ नेमिंग आप कर लीजिए। ठीक है, नेमिंग अगर कर लेंगे तो ठीक रहेगा। मान लीजिए ये एंगल है आपका एंगल 4, ये एंगल है आपका 1, ये एंगल है 2 और ये एंगल आपका 3। ठीक है, अब आपको ये पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 तो इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि AD आपका एंगल बाइसेक्टर है। AD इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अच्छा,
इसके बाद आप ये देखेंगे कि एंगल 2 होगा जो एंगल 3 की इक्वल होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि AD और EC क्या है? पैरेलल है। तो ये कैसे हो गए? ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है। और आपको ये भी दिख रहा होगा कि एंगल 1 और एंगल 4 कैसा होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, देखिए ये दोनों लाइन है आपकी, ये ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो ये वाला एंगल जो है इसके क्या होगा? करस्पॉन्ड होगा, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल होगा ये। ठीक है। अब आप इन तीनों से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 1 तो 2 के इक्वल है, और 2 3 के इक्वल है, और 1 4 के इक्वल है। तो आप ये देखिए कि 1 की जगह मैं 2 लिख सकता हूँ, इसमें एंगल 2 इक्वल हो जाएगा 4, और 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से 2 की लगा सकता हूँ एंगल 3, यानी ओवरऑल आपका कंक्लूजन निकला कि एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा है? इक्वल है। इसका मतलब क्या है? ये वाला एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये है कि AE जो है वो AC के इक्वल होगी। क्या भाई आइसोसेलेस आपका ट्राइंगल बन जाएगा? नहीं बन जाएगा? ये एंगल अगर इक्वल है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आप ट्राइंगल लीजिए, ट्राइंगल BCE या BEC कुछ भी बोल लीजिए। ठीक है, मैं आपको यह पता है कि AD और पैरेलल है EC, ये दोनों पैरेलल हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इसमें हम अगर थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो थेल्स थ्योरम से कहाँ लिखेंगे? मैं यहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ बता दूँगा। ठीक है, बाय थेल्स थ्योरम थेल्स थ्योरम से आ जाएंगे तो यहाँ पर आएगा आपका BD अपॉन DC। देखिए BD अपॉन DC, ठीक है, किसके इक्वल होगा भाई? ये देखिए ये आपका ट्राइंगल है, ये आपकी पैरेलल लाइन है, तो BD अपॉन DC किसके इक्वल होगा? AB अपॉन AE के। किसके? AB अपॉन AE के। ठीक है, यही तो थेल्स थ्योरम है आपकी। अब आपको पता है कि AE जो है AC की इक्वल है, तो AE की जगह हम क्या रख सकते हैं? AC। तो BD अपॉन DC ऐसी रहेगा, और AE की जगह क्या रख देंगे? AC। और यहाँ लिख सकते हैं आप चूँकि बिकॉज AE इक्वल AC। ठीक है, ये आ गया आपका। अब बताइए, यही आपको प्रूफ करना था, कुछ और प्रूफ करना था? ये देख लीजिए, BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC, ये आपका प्रूफ है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, चलिए ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो गई। अब जितनी भी थ्योरम थी आपकी खत्म हो गई। इसमें एक्सरसाइज करते हैं हम सीधे। चलिए एक्सरसाइज हम करते हैं फिर सीधे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।